बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर दीज टू फैक्टर्स आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी हमें दो फैक्टर्स गिवन है, ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं, हमने ये बताना है। सेकंड पार्ट में भी यही है, इसमें 3 हमें फैक्टर्स गिवन है जो हमने चेक करके बताना है कि वो दूसरी पॉलिनोमियल क्यू ऑफ एक्स है, इसके फैक्टर्स हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे करना है। फैक्टर थ्योरम हमने पढ़ा है। फैक्टर थ्योरम ये है कि अगर हम किसी पॉलिनोमियल पर किसी दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो उससे अगर आंसर 0 आ जाए तो वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है जिसको हमने डिवाइड की। तो यहाँ उन्होंने कहा कि एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन नहीं करनी, बल्कि आपने इसके ऊपर फैक्टर मालूम करने। तो इसका मतलब हमने यूज़ करना है फैक्टर थ्योरम को। तो फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने इसकी डिवीजन करनी है। हमें जो पहले फैक्टर गिवन है x माइनस 2, हम ये देखेंगे इसकी वैल्यू क्या आती है, x की यहाँ पे 2 आती। दूसरा ये हमारा रफ वर्क होगा, हमने x माइनस 3 इसको भी 0 को इक्वल पुट किया तो x के ये दो वैल्यूज़ हैं जो हमने इस पॉलिनोमियल में बारी बारी पुट करनी है। तो पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, जो हमें पहला फैक्टर गिवन है। इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे p ऑफ 2 इज इक्वल टू x की जगह पर 2 आएगा, 2 का क्यूब माइनस 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 2 माइनस 48। जी, इन फैक्टर्स इन वैल्यू को इस वैल्यू को इन में पुट कर दिया x की जगह पे, तो 2 का क्यूब आता है 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 12 जा 48, फिर 44 2 जा 88 एंड माइनस 48। 48 और 48 माइनस के हैं, 8 और 88 ये बन गए 96 और ये भी 96। आंसर आ गया 0। तो हेंस, क्योंकि आंसर 0 आ गया, हम लिखेंगे हेंस x माइनस 2 जिसको हमने पुट किया है, x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, हमने यहाँ पे पॉलिनोमियल लिख देनी है, वो पॉलिनोमियल p ऑफ x। पूरी वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, p ऑफ x इज इक्वल टू फला फला फला, हमने बस p ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब हम इसकी दूसरी जो स्टेटमेंट है यानी कि x माइनस 3, ये दूसरा जो फैक्टर है इसको भी चेक कर लेते हैं। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन है ये, इसमें हमने पुट कर देना है x की जगह पे 3। तो इस x की जगह पे 3 और फिर इस x की जगह पे 3 का क्यूब माइनस साइन 12 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 44 इंटू 3 माइनस 48। तो 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 12, 3 का स्क्वायर 9 और 44 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 4 जा 12 और 132 माइनस 48। इसके बाद 27 ऐसे ही 9 को 12 से मल्टीप्लाई करें 108 आता है, प्लस 132 माइनस 48। ये प्लस वाली दो टर्म्स हैं 27 और 32, 132 इनको ऐड कर देंगे और माइनस वाली इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 159 और इन दोनों को ऐड करने पे आएगा 156। तो माइनस करने पे आंसर आएगा 3। क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया, जैसे यहाँ पे 0 था, तो p ऑफ 3 का क्योंकि आंसर आ गया 3, हेंस x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये इसका फैक्टर नहीं होगा।
तो ये हमने देख लिया है, एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर नहीं है। x-2 इसका फैक्टर है, x-3 फैक्टर नहीं है। तो अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो इसका सेकंड पार्ट है q ऑफ x x³ + 2x² - 5x = -6। हमने इसमें x-2 x+3 और x-4 फैक्टर को चेक करना है कि आया ये इसके फैक्टर हैं या नहीं। तो हम इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं, x की यहाँ से क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं, इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। x-2 है तो x की वैल्यू आएगी +2, x+3 है तो x की वैल्यू आएगी -3, और x-4 है तो x की वैल्यू आएगी +4। तो ये तीन हैं जिन वैल्यूज़ को हमने इसमें बारी बारी पुट करना है और चेक करना है। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर, पहले तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, हम पुट करेंगे x = 2 इन इक्वेशन 1। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो है q ऑफ x की जगह पे 2 लगाना है, q ऑफ 2 का क्यूब + 2 × 2 का स्क्वायर -5 × 2 -6। 2 पुट कर दिया, 2 का क्यूब 8, फिर 2 का स्क्वायर 4, 5 2 ज़ा 10 -6। तो 8 और 2 4 ज़ा 8, ये भी 8 आ गया, माइनस इन दोनों माइनस के माइनस कर दें 16, 8 + 8 16 -16 आंसर आ गया 0। तो q ऑफ 2 का आंसर क्योंकि 0 आ गया तो हेंस x-2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल q ऑफ x। तो q ऑफ x का ये पहला जो है ये तो फैक्टर है। अब हम चेक करते हैं यहीं पे इसके अगले पार्ट यानी कि x की वैल्यू -3 को इसमें तो पुट करते हैं x = -3 इन इक्वेशन 1। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें इसको पुट करते हैं। तो q ऑफ -3 इज इक्वल टू यहाँ पे -3 का क्यूब और +2 × -3 का स्क्वायर -5 × -3 एंड -6। -3 का क्यूब -27 आता है और -3 का स्क्वायर 9 आता है, 5 3 ज़ा 15 प्लस का 15 -6। तो ये बन गया, ये माइनस वाली दो वैल्यूज़ हैं, माइनस वाली ऐड हो जाएंगी -33 और 2 9 ज़ा 18 प्लस 15, ये भी प्लस वाला 33 आ गया। तो 33 में से 33 माइनस कर दें, आंसर आ गया 0। q ऑफ -3 का आंसर आया 0। तो हेंस x-3 इज ए फैक्टर ऑफ q ऑफ x। तो q ऑफ x का ये भी फैक्टर है। अब हम इसका लास्ट जो फैक्टर है x-4 इसको चेक करते हैं। उसके लिए लिखेंगे पुट x = 4 इन इक्वेशन 1। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है q ऑफ x वाली, इसमें हम 4 पुट करेंगे। तो q ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 का क्यूब + 2 × 4 का स्क्वायर -5 × 4 -6। 4 का क्यूब 64, 2 × 4 का स्क्वायर 16, 5 4 ज़ा 20 -6। 64 ऐसे ही 2 × 16 32 -20 और 6 -26, इन दो को ऐड करें तो ये आता है 96 और 26 इसमें से माइनस कर दें तो बचता है 70। क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, हेंस x-4 is not a factor of q of x। इस तरह हमने क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन जो हम डिवाइड के सिंबल में इस तरह से वैल्यू को लिखते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिखें और ये वाली सारी वैल्यू यहाँ पे आए, ये इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन।
और उस पर फिर हम x-4 को डिवाइड पहले x-2 फिर x+3 फिर x-4 बारी बारी हम इस पे चेक करें तो ये लॉन्ग डिवीजन है। ये शॉर्ट डिवीजन है कि हम उसको फैक्टर की फॉर्म में x की वैल्यू की फॉर्म में लेकर इन पॉलिनोमियल्स में पुट करते हैं। अगर आंसर 0 आता है फैक्टर थ्योरम की मदद से हमें पता चल जाता है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है, अगर 0 आता है तो ये इसका फैक्टर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बकिया पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।